है जी ये बैटरी। सर एक काम करें, ये ये बताएं। एक होमवर्क दे दें और एक खुद करवा दें। वो तो चुप करके ना ये सवाल करो, ठीक है, मेरे टीचर ना अच्छा, बनो। नहीं हाँ, नहीं सर। ये हो गया। जो A1 में आते हैं ना नए नए बच्चे, वो ना अक्सर टीचिंग एडवाइस दे रहे होते हैं टीचर को, तो हम भी चुप करके सुन लेते हैं और दिल में हम यही कह रहे होते हैं कि पुत्र एग्जाम के बाद देखते हैं होता क्या है। अच्छा, अब ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब ये जो कैपेसिटर है ये है 2 माइक्रोफेरेड का, ये जो कैपेसिटर है ये है 4 माइक्रोफेरेड का, ये जो कैपेसिटर है ये है 4 माइक्रोफेरेड का, ये जो कैपेसिटर है ये है जी 3 माइक्रोफेरेड का, ये जो कैपेसिटर है ये है 1 माइक्रोफेरेड का, ये कैपेसिटर ए है, ये कैपेसिटर बी है और ये कैपेसिटर सी है और ये वोल्ट है 10 वोल्ट। आपने जी बताना है फाइंड चार्ज ऑन वन प्लेट। अगर मैं चार्ज लिखूंगा तो आंसर 0 होगा, क्योंकि ओवरऑल चार्ज कैपेसिटर पे होता ही नहीं है। तो फाइंड चार्ज ऑन वन प्लेट। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको कहा जाए ना कि व्हाट इज द ओवरऑल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, वो हर वक्त 0 होता है, क्योंकि जितना होगा पॉजिटिव चार्ज उतना होगा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस आउट नहीं हो जाएंगे। अच्छा, अब फाइंड चार्ज, जब भी कैपेसिटर का चार्ज पूछेंगे ना वो हमेशा कहेंगे फाइंड चार्ज ऑन वन प्लेट। हाँ, फाइंड चार्ज ऑन वन प्लेट एंड हेंस across A, B, and C when the charging process, when the charging process is complete। तो बच्चों जब चार्जिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपने बताना है कि चार्ज ऑन वन प्लेट क्या होगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो ये सवाल आपने खुद करना है एंड यू हैव 3 मिनट्स, नॉट मोर देन 3 मिनट्स। ये क्वेश्चन आपने 3 मिनट्स में करना है। शुरू कर दो। बच्चों यू हैव 3 मिनट्स। जिसका हो जाए मुझे आंसर बताना है। आज क्या तारीख है? 29 से। एक मैसेज आया स्कूल की पे शिफ्ट हुई है, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ आज। 2 दिन पहले दे दी है। वो तो अब एक कैजुअल सी बात है, स्कूल की पे तो हर महीने आती है, इसमें नई बात क्या है। कोई मेरी लॉटरी तो नहीं लगी, जॉब करता हूँ पे आई है, इसमें बड़ी बात क्या है? किस बारे में देखते हैं।
तुम एक काम करो, तुम जरा सवाल करो। हो गया ना? कर यार, हो गया बच्चों। ये एक बच्चा है, उसने सवाल कर भी लिया और मुझे ये शक हो रहा है कि उसने गिव अप कर दिए। बताओ आंसर। यार इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं कर सकता। चलो बच्चों देखते हैं फिर, क्योंकि एक बंदा आंसर बता रहा है। अच्छा, पहला स्टेप होगा, हम इसकी करेंगे कंबाइंड कैपेसिटेंस, उससे टोटल चार्ज फाइंड करेंगे और उससे फिर हम आगे मूव करेंगे। लेकिन जो है ना, आप बस इस सवाल से ना स्टेप एक बार सीख लो। इस सब चीज को हम बना देंगे एक कैपेसिटर। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई ट्रबल होनी चाहिए आपको। दूसरी चीज ये है कि ये जो ब्रांच है ना, ये वाली, इसकी कंबाइंड कैपेसिटेंस हम लिख लेंगे और उसको हर बार यूज करेंगे। तो पैरेलल में जो ब्रांचेस होती हैं, दे आर 1 2 व्हाटएवर, तो उसकी हम लिख लेते हैं कंबाइंड कैपेसिटेंस और उसको हम हर बार यूज करते हैं। अब 3 माइक्रोफैरड इन सीरीज विद 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो अब जो फॉर्मूला लगेगा हमारे पास वो होगा 1/c इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/4। तो बच्चों अगर हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो इसका एलसीएम 12 आ गया, ऊपर 4 हो गया, ऊपर 3 हो गया, तो 7/12 या 12/7। कोई बंदा मुझे आंसर बता दे 12/7 कितना आता है? हाँ जी, 1.77, 1 पॉइंट कितना, 1.71 माइक्रोफैरड। तो जी ये हमारा आंसर आ गया किसका? इसकी कंबाइंड कैपेसिटेंस का। ठीक है जी। अगर गिवन वैल्यूज 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक हैं तो आंसर कैन बी रिटर्न अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम आगे चलते हैं। खैर 1.7 माइक्रोफैरड आपका इसका आ गया। अब मुझे बताएं पैरेलल में हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे या सीधा ऐड करेंगे? सीधे सीधा ऐड ऐड करें। करेंगे। ये हो जाएगा 2.7 माइक्रोफैरड। ठीक, अब हम ओवरऑल सी कंबाइंड देखेंगे। ओवरऑल सी कंबाइंड के लिए हम करेंगे, क्योंकि अब 3 कैपेसिटर बन चुके हैं सीरीज में। अब कितने कैपेसिटर आ चुके हैं? देयर आर 3 कैपेसिटर्स, द ब्लैक सर्कल, the 4 microfarad capacitor and the 2 microfarad capacitor, they are in series। तो बेटा अब कैलकुलेटर यूज करके हम करेंगे 1/c कंबाइंड इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 1/2.7, इसके साथ प्लस हो जाएगा 1/4, इसके साथ प्लस हो जाएगा 1/2। दिलावर मुझे आंसर बताओ। दिलावर इसका 1.12 1.12 है 1/c कंबाइंड का। तुमने उल्टा किया है या सीधा बता नहीं रहे हो? सर, ये सीधा उल्टा बता रहा हूँ। अब उल्टा आ ध्यान रहा रखो, है दिलावर मुझे इसका आंसर बताओ। सर। 0.9 आंसर है फाइनल। फाइनल नहीं पूछ रहा, 1/, वाला पूछ रहा हूँ। वही बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये है 1.12। बेटा आगे न जाया करो, जो सर पूछ रहा हूँ वो बता। 1.12 है 1/c कंबाइंड का। इससे आगे वाला ठीक, 0.89 है। सी कंबाइंड इज इक्वल टू, जितना पूछूं उतना बताया करो, 1/1.12 माइक्रोफैरड, तो ये आ जाएगा 0.89। यस सर। 0.89 0.89 microfarad, it is the combined capacitance of the whole circuit। तो बच्चों क्या हम कंबाइंड कैपेसिटेंस से चार्ज एक्सचेंज फाइंड कर सकते हैं? अब आपकी चॉइस है, आपने चार्ज पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव। असल में नेगेटिव। कन्वेंशन ये है कि पॉजिटिव लेंगे, लेकिन असल में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। तो अब इधर से अगर चार्ज है, ये है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और बच्चों ये है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब अगर इधर से हम लेते हैं चार्ज प्लस क्यू, तो वापस भी कितना पहुंचेगा? प्लस क्यू। इफ्रा बेटा आप बताएं, क्या दोनों प्लस क्यू एग्जैक्टली सेम है या इनमें कोई डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? हाई एनर्जी स्टेट, लो एनर्जी स्टेट। जो बैटरी में से निकलता है इट इज एट हाई एनर्जी स्टेट, जो वापस पहुंचता है इट इज एट लो एनर्जी स्टेट। क्योंकि कैपेसिटर, उसमें से कैपेसिटर चार्ज को कंज्यूम नहीं करते। चार्जिंग होने के बाद उतना ही चार्ज वापस पहुंच जाता है, लेकिन एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। जब हम कैपेसिटर पे चार्ज स्प्लिट करते हैं तो उसमें क्या होता है? एनर्जी यूज होती है। यानी कि पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव प्लेट चार्ज स्टोर करते हुए और नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव चार्ज निकालते हुए, आसान जबान में
पॉजिटिव प्लेट पे अगर पॉजिटिव चार्ज डालेंगे और नेगेटिव प्लेट में से पॉजिटिव चार्ज निकालेंगे, दोनों केसेस में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्लेट की हमें रिपल्शन पे ओवरकम करना पड़ेगा। पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज लगाने का मतलब ये है कि हम उसकी रिपल्शन पे ओवरकम कर रहे हैं। रिपल्शन पे ओवरकम करने के लिए जो हमें एनर्जी यूज करनी पड़ेगी वो कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो कैपेसिटर की जब चार्जिंग होती है तो पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव चार्ज स्टोर करती है और नेगेटिव प्लेट जो है वो पॉजिटिव चार्ज रिलीज करती है। तो नेगेटिव चार्ज जो है उससे पॉजिटिव चार्ज खींचने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ती है और पॉजिटिव चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज लगाने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ती है। समझ आ गई बात? रिपल्शन अट्रैक्शन दोनों पे ओवरकम करना पड़ता है। अब ये कहानी हो गई, यहां तक कंबाइंड कैपेसिटेंस मिल गई 0.89 माइक्रोफैराड। अब हम आते हैं जी प्लस क्यू कितना होगा। बच्चों अगर आपने यहां तक कॉपी कर लिया तो इट्स गुड, अगर आपने कॉपी नहीं कर लिया तो इसका आप ले लें स्क्रीनशॉट। बच्चों अगर आपने कॉपी कर लिया तो इट्स गुड, अगर नहीं कर लिया तो इसका ले लें स्क्रीनशॉट। तो जी 0.89 माइक्रोफैराड इज द कंबाइंड कैपेसिटेंस, वी फाउंड दैट। उसके बाद आगे चलने लगे। कैपिटल क्यू का जो फॉर्मूला होगा, टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट इनटू द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ठीक, अब बात ये है कि कैपिटल क्यू जो है वो इक्वल आ जाएगा, सी कंबाइन कितना है बच्चों हमारे पास 0.89 माइक्रोफैराड। एंड यू नो दैट कि हम माइक्रो को सॉल्व नहीं करते होते और कैपिटल ई जो है वो हमारे पास है 10 वोल्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 8.9 और यूनिट क्या बन जाएगा, माइक्रो कूलम। चलें जी, ये हमें मिल गया। अब इधर से चार्ज भाईजान आया था प्लस 89 माइक्रो कूलम, 8.9 माइक्रो कूलम, लेकिन ये 8.9 माइक्रो कूलम यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा, होएगा या नहीं? हो जाएगा। 8.9 माइक्रो कूलम यहाँ पे स्प्लिट होके इधर अगर जाएगा, फर्ज करो Q1, तो इधर जाएगा Q2 और फिर वापस जब ये Q1 Q2 दोबारा रिकम्बाइन करेगा तो दोबारा क्या बन जाएगा, फिर ये प्लस 8.9 माइक्रो कूलम। ठीक है, अब हर एक कैपेसिटर की हर एक प्लेट पे क्या चार्ज होगा, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो हम अब स्टेप्स में जा रहे हैं। कंबाइंड कैपेसिटेंस फाइंड करो और अगर पैरेलल वाली ब्रांचेस हैं तो उनकी कैपेसिटेंस साथ लिख दो ताकि लेटर ऑन उसको यूज कर सको, और पैरेलल वाली जो ब्रांच है उसको एक कैपेसिटर बना दो। क्लियर ये बात? अब अगर हम हर एक कैपेसिटर का चार्ज लिखना चाहते हैं तो वो इस तरह से चलेगा कि इस पे चार्ज हो गया प्लस Q1, इस पे चार्ज हो गया माइनस Q1, इस पे चार्ज हो गया प्लस Q1, इस पे चार्ज हो गया माइनस Q1। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इन पे चार्ज आ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन आपने ओ लेवल में सीखा था, जहां पे दो चीजों का फिजिकल कनेक्शन नहीं होता और उनकी चार्जिंग हो जाती है। तो जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उनका भी फिजिकल कनेक्शन नहीं है, करंट का जो ट्रांसफर है या चार्ज का जो ट्रांसफर है वो बिटवीन द प्लेट्स नहीं हुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता था जब रियल चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता, उसके अपने चार्ज स्प्लिट होकर उसको चार्ज कर देते हैं। यहां पे भी यही प्रोसेस हुआ है। ठीक, अब इन पे आ गया प्लस Q1, नीचे वाले पे कितना आ जाएगा, बी वाले पे, इस पे आ जाएगा प्लस Q2 और प्लस Q2। क्या आई नो दैट, मेरी अम्मा भी कहती है। अच्छा, अब एक बच्चा लेम जोक कर रहा है। अच्छा बताओ किस वाले पे? तुम बातें इस तरह की कर रहे हो फिर मैं भूल जाता हूँ। अब बात ही ऐसी है तो खुश तो मैं हूंगा ना। अच्छा, ये इस पे आ जाएगा माइनस Q2, तो ये हो गया माइनस Q2। ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि इधर से जो आगे चार्ज जा रहा है इट इज 8.9, तो इसकी इस प्लेट पे चार्ज आ जाएगा प्लस 8.9 माइक्रो कूलम और इसकी दूसरी प्लेट पे चार्ज आ जाएगा माइनस 8.9 माइक्रो कूलम। ठीक है जी। दूसरा वाला जो कैपेसिटर है ये वाला, इस पे आ जाएगा, जहरी सी बात है, प्लस 8.9 माइक्रो कूलम और इस पे आ जाएगा माइनस 8.9 माइक्रो कूलम। डन विद दैट, आपने ओवरऑल चार्ज फाइंड किया, जो सीरीज में थे उन पे उतना चार्ज आ गया। अब Q जो है वो पूरी ब्रांच के लिए सॉल्व करना होता है। समझ आ गई बात? Q जो है वो किसके लिए सॉल्व करते हैं, फॉर द होल ब्रांच। नजर भाई ठीक है। तो अब Q1 जब सॉल्व करेंगे, तुमने तो इतना जल्दी कर लिया था, मैं खैर समझा रहा हूँ।
अच्छा अब देखो Q1 जो है, क्या पता तुम्हारा ठीक ही हो, Q1 जो है वो इक्वल आ जाएगा Q1, ये हम फाइंड कर रहे हैं Q1। इसकी कैपेसिटेंस थी भाईजान 1.7 माइक्रोफैरड। लेकिन अभी थोड़ा सा रुक जाओ, अगर वोल्ट मिलेंगे Q1 Q2 जो भी है मिला मिलू के, अगर हम इस ब्लैक सर्कल को सिंगल कैपेसिटर ले लेते हैं तो इसकी कैपेसिटेंस है 2.7 माइक्रोफैरड, और इस पे भी ओवरऑल जो चार्ज है वो तो 8.9 ही है ना। Q1 Q2 तो अंदर डिवाइड हुआ है, ओवरऑल तो 8.9 ही है। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन को आप सिंगल कैपेसिटर बना चुके हैं उस पे आप ये जो पूरा चार्ज होगा ना वो अप्लाई कर देंगे। पैरेलल वाली जितनी ब्रांचेस है सबको सिंगल कैपेसिटर बना दिया, कंबाइंड कैपेसिटेंस, और चार्ज उतना ही है कि इस पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आप फाइंड करेंगे वोल्ट्स, और वो अप्लाई होंगे हर एक ब्रांच पे। समझ आ गई बात? पैरेलल कॉम्बिनेशन पे जब एक बार चार्ज हो गया, फिर जो पैरेलल वाला सर्कल बनाया हुआ है उस पे आप ओवरऑल वोल्ट फाइंड करेंगे और वो सब ब्रांचेस पे होंगे। तो अब इसके जो वोल्ट बनेंगे वो होंगे, वोल्ट का बच्चों हमने एक ही फार्मूला कैपेसिटर के लिए सीखा है, वो है Q/C। क्या फार्मूला है जी वोल्ट का? Q/C। और वो अब यहां पे जब अप्लाई should be divided by 2.7 microfarad. So on the whole parallel combination, the charge is 8.9 microcoulomb, and the combined capacitance of the parallel combination is 2.7 microcoulomb. दिलावर भाई आंसर बताया जाए। 3.3। नजर बड़ा दिमाग चल रहा है तुम्हारा आजकल है। 3.3। अच्छा अब ये हमारे पास हो जाएगा 3 वोल्ट, ऊपर वाले पे भी 3.3 वोल्ट, ये 3.3 वोल्ट नीचे ऊपर दोनों पे आ जाएगा। भाईजान इस पे होगा 3.3 वोल्ट। सर जी बेटा जी। ये कैपेसिटेंस जो है 2.7 हमने कौन से वाले के लिए? बेटा वो जो सर्कल बनाया हुआ है ब्लैक उसके लिए अच्छा कंबाइंड लिए, ठीक है। कंबाइंड ही है ना। देखो हम अंदर तो सॉल्व कर ही नहीं सकते ना, उसके लिए एज अ होल सॉल्व करेंगे। तो 8.9 माइक्रोकूलम उसका ओवरऑल चार्ज था, और कैपेसिटेंस जो ओवरऑल थी वो 2.7 माइक्रोफैरड थी। ठीक है, अब और इसका जो हमें आंसर मिलेगा जी बेटा, पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है उसका एज अ होल हम निकाल रहे हैं वोल्टेज। एज अ होल निकाल लिया, उस ठीक पे है। वोल्ट आ गए 3.3। अब पैरेलल का रूल होता है कि जो वोल्ट मिलते हैं वो हर एक ब्रांच पे होते हैं। पैरेलल का रूल क्या होता है कि जो वोल्ट मिलते हैं वो हर एक ब्रांच पे होते हैं। अब ये 3.34 टू बी स्टोरी दैट इज टू बी डिस्कस्ड। 3.3 वोल्ट कैसे डिवाइड होगा, दैट इज समथिंग टू बी डिस्कस्ड। अब हमने ये करना है, उसके लिए रुक तो जाओ ना, रुक तो जाओ, यहां तक हो गया, बस ये बात समझ आ गई यहां तक। अच्छा रियान, अब अगला स्टेप ये होगा कि 3.3 वोल्ट जो है वो हर एक ब्रांच जो पैरेलल में है उस पे आ जाएगा। अब हम इस 3.3 वोल्ट से चार्ज फाइंड करेंगे हर एक ब्रांच का। तो पहले हम फाइंड करते हैं Q1। अब Q1 के लिए हम ऊपर वाली ब्रांच यूज, बात को समझना है, Q1 होगा इक्वल, उस पूरी ब्रांच की कैपेसिटेंस कितनी है बताओ जरा, 1.7 माइक्रोफेरड। ये मैंने कहां से यूज किया बेटा जी, हम फाइंड कर चुके हैं ना उसकी कैपेसिटेंस। ये देखो यहां से उस पूरी ब्रांच की जो कैपेसिटेंस है, देखो जिसमें से Q1 जा रहा है उस पूरी ब्रांच की कैपेसिटेंस वो कितना है, 1.7 माइक्रोफेरड। बच्चों इफ यू वांट टू आस्क समथिंग तो यू कैन। देखो स्टेप्स में फिर से बता रहा हूं, पैरेलल अब 3 कैपेसिटर सीरीज में, उसका कंबाइंड कैपेसिटेंस, उसका जो कंबाइंड कैपेसिटेंस था वो हमने निकाल लिया था। फिर उस कंबाइंड कैपेसिटेंस को निकाल के हमने बैटरी से जो चार्ज निकला था वो फाइंड किया था। कैसे? कंबाइंड कैपेसिटेंस इनटू ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज द ओवरऑल चार्ज। जब ओवरऑल चार्ज मिल गया तो वो ओवरऑल चार्ज इस पे भी आ जाएगा, इस पे भी आ जाएगा, और सर्कल जो हमने बनाया हुआ है इट्स वन कैपेसिटर, उस पे भी आ जाएगा। उस सर्कल की जो कंबाइंड कैपेसिटेंस है पैरेलल वाले की, उसको यूज करेंगे, चार्ज के साथ वोल्ट मिल जाएगा, वो वोल्ट हर सर एक ब्रांच। जी बेटा बताओ। ये वी डिफर नहीं करेगी, ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। बेटा तो करेगी ना, तो जब अभी तो हमने तो ओवरऑल तो 3.3 है ना, ये बताओ ओवरऑल अच्छा 3.3 ओवरऑल है है, या नहीं है? हाँ ठीक है ठीक है।
व्हेन आई सेड कि इक्वली डिवाइड करो, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, मैं तो चार्ज फाइंड कर रहा हूँ। अच्छा देखो, Q1 इज इक्वल टू 1.7 माइक्रोफेरेड और ओवरऑल जो वोल्ट है वो है 3.3। बेटा हम ना उस सीरीज को एक सिंगल कैपेसिटर के तौर पे ले रहे हैं। वन फायदा होता है कि उसमें 3 है, 4 है, 5 है, उसको एक ले लो और उसका चार्ज फाइंड कर लो। देखो उस पूरी ब्रांच के वोल्ट हो गए 3.3, उस पूरी ब्रांच का कैपेसिटेंस हो गया 1.7, उस पूरी ब्रांच का चार्ज फाइंड कर लेंगे। आगे बात समझ। अच्छा अब दिलावर भाई आंसर 5.6 और यूनिट क्या आ जाएगा हमारे पास, माइक्रो कूलम्स। अब नीचे वाला चार्ज निकालने के दो मेथड्स हैं, या तो आप उसको भी फाइंड कर लो या आप टोटल चार्ज में से ये निकालोगे तो की वैल्यू लिखो ना। Q1 कितना आ गया 5.6 माइक्रोकूलम, ये हमने निकाल लिया। अब मेरी बात अच्छी तरह सुनना, अब 3 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड दोनों पे आ जाएगा इतना चार्ज, जिसकी मर्जी वोल्ट फाइंड करनी है कर लो। ये ब्रांच अगर यहां पे बना दो तो इट्स अ गुड थिंग। ये वाली ब्रांच थी, इस ब्रांच में एक कैपेसिटर 4 माइक्रोफेरेड का था जिसको हमने भाई साहब को ए कहा हुआ था, और एक कैपेसिटर 3 माइक्रोफेरेड का था, इसको हमने कुछ भी नहीं कहा हुआ था। और इस पे जो हो गया आपका चार्ज दैट इज प्लस 5.6 माइक्रोकूलम और माइनस 5.6 माइक्रोकूलम, और इसका भी हो गया प्लस 5.6 माइक्रोकूलम और माइनस 5.6 माइक्रोकूलम। डन, समझ आ गई बात। लेकिन हमने तो सॉल्व इसको करना है ना। Now, if you have charge and if you have capacitance, you can find the voltage. तो बेटा आउट ऑफ 3.3 वोल्ट ए पे कितना आ रहा है, 3.3 तो टोटल है ना, तो उस पे जो वोल्ट है वो आ जाएंगे VA इज इक्वल टू, बच्चा फॉर्म में आज है, Q ओवर C। तो वोल्टेज अक्रॉस A इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 5.6 माइक्रोकूलम। बच्चों इसकी जो कैपेसिटेंस है वो है 4 माइक्रोफेरेड। दिलावर भाई आंसर बताओ, 1.4 वोल्ट। तो इस पे अगर आ गया 1.4 वोल्ट, डू यू नो दैट सीरीज में जो बड़ा कैपेसिटर होता है उस पे कम वोल्ट आते हैं। सीरीज में जो बड़ा कैपेसिटर होता है उस पे हमेशा कम वोल्ट आते हैं। तो अगर इस पे आ गए 1.4 वोल्ट, तो वैसे मैं अगर पूछ लूं दूसरे पे कितने आ जाएंगे, तो दूसरे पे आ जाएंगे 1.9। 3.3 टोटल थे ना रियान, देखो वैसे पूछा हुआ नहीं है, इस पे आ गए 1.4 ठीक वोल्ट, है सर। दूसरे पे जहरी सी बात है 1.9 आ जाएंगे ना। समझिए क्यों, क्योंकि टोटल कितना सर है भाईजान। टोटल जो है वो 3.3 है, इसमें से माइनस कर दिए। बेटा यही बिल्कुल की है। चलें जी बच्चों, टोटल वोल्ट थे 3.3, 3.3 में से 1.4 निकाल लिए तो कितने बचे 1.9 वोल्ट। पूछा हुआ 3 का नहीं था, वैसे उसका भी बता दिया। तो ये बात प्रूव हो गई कि जो छोटा कैपेसिटर है वो बड़े वोल्ट लेगा। सीरीज में चार्ज होगा सेम, लेकिन जो छोटे वाला कैपेसिटर होगा वो बड़े वाले वोल्ट्स लेगा। तो रियान क्लियर। सर ठीक तो है, लेकिन आंसर जो है 17.7 नहीं आ रहा था शायद, कौन सा 17.7 आया था, जो बच्चा बोल रहा था कौन सा बच्चा बोल रहा था। कि इसका अच्छा आंसर अब जो है आगे, फाइनल। वो कोई नहीं बोल रहा, आगे चलने दो। अच्छा अब देखो, अब आगे देखते हैं। अब आगे जो है, अब हम आते हैं जी कैपेसिटर बी पे। कैपेसिटर बी के वोल्ट्स बताओ जल्दी जल्दी। रियान तुम बताओ जरा, अब मैं तुमसे पूछता हूँ जरा, कैपेसिटर बी के वोल्ट्स बताओ जल्दी बताओ। सर क्या होंगे, क्या 3.3 उसमें वोल्ट। 3, हाँ वोल्ट तो वही होंगे, ठीक है। हाँ 3.3 वोल्ट। अच्छा कैपेसिटर बी के वोल्ट्स हो गए 3.3 वोल्ट, सही है। और कैपेसिटर बी की जो कैपेसिटेंस है भाईजान वो भी आपको पता है, क्या है भाईजान, 1 माइक्रोफेरेड। लो जी, उसका हम चार्ज निकाल लेते हैं, Q2 निकाल लेते हैं। तो नजर Q2 निकाल लेते हैं। Q2 इज इक्वल टू CB एंड VB, एक ही बात है। बेटा ये भी हो सकता है कि हम 8.9 में से
ये जो 5.6 है ये माइनस कर दें तो जहरी सी बात है ये फिर आ जाएगा 2 पॉइंट कितना 2.3 या 3.3 तो आंसर 3.3 होना चाहिए, तो 3.3 ही है ना, फिर क्या खप है। 1 माइक्रोफेरेड ना 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 मैं बताता हूँ, आप थोड़ा समझिए। 1 माइक्रोफेरेड इंटू 3.3 वोल्ट कितना हो गया 3.3 माइक्रोकूलम। नजर भाई ठीक, ये हो गया भाईजान 3.3 माइक्रोकूलम। बेटा देखो ना ये 3.3 ये वाला और 5.6 ये वाला, ब्रांच का जो चार्ज होता है ना वो एक बार काउंट होता है। जिस तरह मेरी बात सुने, पैरेलल में जो वोल्ट होते हैं उनको हम जमा नहीं करते होते, सीरीज में जो चार्ज होता है उसको भी जमा नहीं करते। फर्ज करें अगर सीरीज में 10 कैपेसिटर है तो उनका चार्ज जो होगा एक तो सेम होगा और वही रहेगा, ऐड नहीं होगा। तीन रजिस्टर हो और तीनों पे 10 वोल्ट हो तो ओवरऑल कितने होंगे 10 वोल्ट। सीरीज में 10 कैपेसिटर हैं, सब पे है 2 कूलम, तो ओवरऑल कितना होगा 2 कूलम। सीरीज में चार्ज ऐड नहीं होता, पैरेलल में वोल्ट ऐड नहीं होते। बेटा समझ आ गई ये बात। अभी हमारी जो डिस्कशन हो रही थी ना वो ये हो रही थी कि एक बच्चा ये कह रहा है कि 5.6 इधर का और 5.6 इधर का हम ऐड करेंगे। नहीं बेटा, सीरीज के अंदर जितने मर्जी कैपेसिटर हो सब पे सेम चार्ज होगा, उसको ऐड नहीं करते, वो एक बार काउंट होगा। तो ऊपर वाली ब्रांच का 5.6 और नीचे वाली ब्रांच का 3.3 मिला के हो जाएगा 8.9। बच्चों कोई कंफ्यूजन है या समझ आ गई? बच्चों कोई कंफ्यूजन है या समझ आ गई? रियान ठीक है, ठीक है, जबरदस्त। अब हम चलते हैं जी आखिरी चीज पे। क्या फाइंड करना है? सी का बताओ चार्ज क्या होगा, वो तो पहले ही फाइंड किया हुआ है। तो सी का जो चार्ज और वोल्टेज है वो बन जाएगा फिर, हाँ सी का जी इक्वल टू चार्ज ऑन सी ओवर कैपेसिटेंस ऑफ सी। वैल्यूज पुट करो, 8.9 माइक्रोकूलम और कैपेसिटेंस है उसकी भाईजान 4 माइक्रोफेरेड। दिलावर भाई आंसर, दिलावर भाई आंसर 2.225। 2.225। अच्छा अब इसका हो गया 2.225 या 2.2 वोल्ट। अब देखो इस पे है 2.2 वोल्ट, इस पे है 3.3 वोल्ट, तो 3.3 और 2.2 कितना हो गया? कैसे किया? टोटल 10 है ना, टोटल 10 है और एक बच गया। सोचो टोटल है 10 वोल्ट, 10 में से 3.3 इस पे है, अगर इस पे 3.3 इस पे 2.2, 3.3 और 2.2 कितना हो गया 5.5। 10 में से 5.5 निकाला 4.5 बचा। जबरदस्त, ठीक है हैं? नहीं नहीं अभी नहीं। अच्छा एक और सवाल मैं ऐसा दूंगा जो आप एज अ होमवर्क करेंगे, लेकिन अभी हम आगे चलते हैं। तो एक होमवर्क क्वेश्चन जल्दी से, नहीं नहीं वो बाद में करेंगे, वीकेंड है ना आगे पढ़ाना चाह रहा हूँ ना। अच्छा बच्चों बात सुनो, बच्चे कह रहे हैं कि एक सवाल दूं जो होमवर्क के तौर पे आप लोग कर लो। वैसे मैं आगे पढ़ाना चाह रहा हूँ लेकिन ये फिर एज अ होमवर्क आप लोग कर लो। ये आपने जी एज अ होमवर्क करना है, ठीक है। मैं अभी इसको बिल्कुल नहीं कराऊंगा, ये आप एज अ होमवर्क करेंगे क्योंकि अभी मुझे आगे पढ़ाना है। ये हो गया, ये हो गया और इसके साथ बस एक कैपेसिटर 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड। ये कैपेसिटर ए है, ये कैपेसिटर बी है और ये कैपेसिटर सी है। और यहाँ पे जो वोल्ट आपने अप्लाई किए हैं दे आर 10 वोल्ट पॉजिटिव, और यहाँ पे जो वोल्ट आपने अप्लाई किए हैं दे आर 10 वोल्ट नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अप्लाई किया 10 वोल्ट पॉजिटिव, यहाँ पे आपने अप्लाई किया 10 वोल्ट नेगेटिव। ये होमवर्क क्वेश्चन है। when all the capacitors are fully charged, when all the capacitors when all the capacitors are fully charged, then find charge on one plate, then find charge on one plate and
potential difference across A, B and C। आई होप ये सवाल आप इजीली कर लोगे। अच्छा, अब हमारे इस चैप्टर में रह क्या कुछ गया है, पहले तो मैं रिमेनिंग टॉपिक्स की एक छोटी सी लिस्ट बनवाता हूँ कि ये रह गया, और फिर हम आगे मूव कर रहे हैं। रिमेनिंग टॉपिक्स में जी हमारा रह गया है, सबसे पहले हम करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, हेडिंग दो, ये बल्कि पहले नोट कर लो फिर हेडिंग देंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये हम करेंगे। जब ये कर लेंगे उसके बाद अगला टॉपिक होगा चार्जिंग अनचार्ज कैपेसिटर, चार्जिंग अनचार्ज्ड कैपेसिटर्स फ्रॉम अ चार्ज्ड कैपेसिटर। जैसे एक बैटरी की जगह ऐसा भी हो सकता है कि आप कैपेसिटर से कैपेसिटर को चार्ज करो, समझ आ गई बात। ऐसा भी हो सकता है कि आप अनचार्ज कैपेसिटर के साथ चार्ज कैपेसिटर लगाओ, और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है अनचार्ज का, उस पर हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो होगा रेट ऑफ, ये लिख लो ना, ये सारे टॉपिक्स हैं, इस पे सवाल आते हैं। रेट ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, रेट ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। और आखिरी टॉपिक हमारा होगा फाइंडिंग सेफ वोल्टेज, फिर कैपेसिटर खत्म। और ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। फाइंडिंग सेफ वोल्टेज, एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर एक क्लास, चार्जिंग अनचार्ज कैपेसिटर फ्रॉम अ चार्ज कैपेसिटर 15 मिनट्स, रेट ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग वन होल क्लास, फाइंडिंग सेफ वोल्टेज वन होल क्लास। ठीक है, 3 से 4 दिन इस पे लगने चाहिए, अदरवाइज ये फिर आपको फंस जाएगा। कर लिया यहाँ तक? चलो बच्चों, फिर यहाँ से आगे इंशाल्लाह कल करते हैं।